तो आज के डब्ल्यू में मंडे नाइट रॉ ने हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्या सेथ रॉलिंस करेंगे कैश इन एट नाइट ऑफ चैंपियन, और क्या हमें गोल्डबर्ग यहाँ पर न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हुए दिखेंगे गुंथर को हरा के। तो जितनी भी चीजें मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें देखने मिली, सारी चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है मेरे चैनल रेसल न्यूज में। तो मंडे नाइट रॉ को यहाँ पर किक ऑफ करते हैं सेथ रॉलिंस आते हैं, जो क्राउड है बहुत ही बढ़िया तरीके से उनका गाना गाता है। फिर उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है माइक लेते हैं, पॉल हेमन से मांगते हैं और फिर वो बोलते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस, आई एम विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकन रॉलिंस, अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। फिर उसके बाद जो क्राउड है बू करने लगता है। फिर यहाँ पर सेथ रॉलिंस माइक लेते हैं और बोलते हैं तुम लोग हमेशा यहाँ पर मिक्स सिग्नल देते हो, हमेशा यहाँ पर कभी यहाँ पर मेरा गाना गाने लगते हो, कभी यहाँ पर को बू करते हो। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मेरा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर बिल्डिंग में बैठे हो तुम लोगों को यहाँ पर चाहिए क्या। फिर यहाँ CM पंक के चैंट लगने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं एग्जैक्टली तुम लोग 1 मिनट के लिए तुम्हें CM पंक के चैंट चाहिए होते हैं, मतलब फिर OTC के चैंट लगाने लगते हो। फिर उसके बाद तुम लोग यहाँ बार करने लगते हो डॉग की तरह, फिर वापस से मेरा गाना गाने लग जाते हो, तुम्हें यहाँ पर चाहिए क्या। फिर जो क्राउड है वापस से गाना गाना लग जाता है सेथ रॉलिंस का, और सेथ रॉलिंस का दिमाग खराब हो बोलते हैं पागल है भाई ये लोग। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है वो माइक लेते हैं वापस से और बोलते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल और ऑब्वियस है कि कैसे तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं कि तुम्हें यहाँ पर चाहिए क्या, और मेरे को इस बात से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मेरे को पता तुम्हारे लिए बढ़िया चीज क्या है, जितने भी लोग तुम लोग इधर बैठे हो तुम्हारे लिए बढ़िया हूँ मैं, और तुम्हें मेरे जैसा विजनरी बंदा चाहिए जो तुम्हें सबको यहाँ पर संभाल सके। और फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं चलो एक लिटिल सा एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तुम्हारे छोटे से ब्रेन को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अटेंशन दो। फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे तुम लोगों को जितनी भी चीजें यहाँ पर चाहिए ना वो मैंने पहले ही दे रखी है। फिर वो पहले बोलते हैं रोमन रिंग्स OTC, हाँ रोमन रिंग्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, किस लिए, क्योंकि मेरी वजह से। फिर वो CM पंक का नाम लेते हैं, CM पंक को बोलते हैं, वो बोलता है ना कि तुम लोग हमेशा उसका नाम चेंज करते थे इसलिए वापस है, वो इसलिए नहीं आया WWE उसे इसलिए वापस लाई क्योंकि यहाँ पर जो मेरे साथ उसका जो मैच है मेरे को उन्हें पता है कि मैं उससे कितना हेट करता हूँ, इसलिए उसे वापस लाया गया है। तो CM पंक भी इधर इसलिए आया क्योंकि मेरी वजह से। फिर वो बोलते हैं कोडी रोड्स इसलिए इधर यहाँ पर आया क्योंकि यहाँ पर जब आया था वो, जब सेकंड चांस उसे मिला वो वापस से WWE कंपनी के अंदर आया तो यहाँ पर मेरे सामने आया था, आपको पता है वो 2-3 मैचेस दिए, तो वो बोलते हैं कि मैंने उसे वापस लाया कंपनी के अंदर। फिर उसका बोलते हैं कि कैसे मैं फर्स्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हूँ, फर्स्ट NXT चैंपियन हूँ, और मैंने ये सारी चीजें एस्टैब्लिश की हैं, और मैं हूँ क्रिएटर और मैं हूँ प्राइम मूवर, और मैं ही सारी चीज हूँ, मैं ही प्रेजेंट, मैं ही पास्ट और मैं ही फ्यूचर होने वाला, ये जितना भी चीज यहाँ पर खड़ी है रिंग के अंदर यही फ्यूचर है। तो बताते हैं कि कितनी बड़ी चीज है वो। फिर वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर फर्स्ट एवर NXT चैंपियन था और मैं यहाँ पर फर्स्ट एवर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन था, और ये दोनों चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज ऑफ मी। तो उन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी, रोमन रिंग्स, कोडी रोड्स, CM पंक, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, NXT चैंपियनशिप, और ये जितनी भी सारी चीजें जो तुम्हें चाहिए ना ये सारी चीजें मेरी वजह से, और यहाँ पर ये एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज ऑफ मी। और ये सारी चीजें यहाँ पर बता के सेथ रॉलिंस ने क्लियर कर दिया था कि कैसे इतनी सारी चीजें जो चीजें हैं सारी फैंस को चाहिए वो सारी चीजें एग्जिस्ट मेरी वजह से करती हैं। फिर उसके बाद वो यहाँ पर जाते हैं पॉल हेमन के पास, पॉल हेमन को बोलते हैं ओरेकल करके वो कॉल करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पर रेवोल्यूशन के बारे में पता है, हमें ये सारी चीजें पता है, और बाकी एक बात कहूँ, रेवोल्यूशन के सामने हमेशा ऑपोजिशन होता है, जब भी यहाँ रेवोल्यूशन खड़ा होता है तो उसका कोई अपोज करने वाला पक्का होता है। फिर यहाँ पर उनका कहना होता है कि कैसे सारे अपोजिशन को मैं यहाँ पर खत्म कर दूंगा, अगर कोई अपोजिशन यहाँ पर मेरे को यहाँ पर पुश करते रहता है, और मेरा फिर जब दिमाग खराब होता है तो मैं वही हाल करता हूँ जो LA नाइट का किया। और फिर यहाँ जो क्राउड है यह करके बोलता है, जब उन्होंने नाम लिया और ये बात सेथ रॉलिंस को भी पता थी, वो बोलती है फिर मैं उन्हीं का वैसे ही हाल करता हूँ जैसे LA नाइट का किया था। फिर उसके बाद यहाँ पर जाते हैं ब्रॉन्सन रीड के पास, और उसके उनके पास यहाँ पर गले पे हाथ रखते हैं और फिर बोलते हैं उसने यहाँ पर सुनामी आफ्टर सुनामी यहाँ पर LA नाइट को मारी, और इस चीज की वजह से यहाँ पर जो LA नाइट है उसको यहाँ ट्रबल था, जो हमारे बीच में यहाँ पर खड़ा हुआ था, उसने हमारे बीच में दिक्कतें यहाँ पर पैदा की थी, उसको यहाँ पर जड़ से उखाड़ फेंका। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है सेथ रॉलिंस यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड के पास चले तो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर के पास, ब्रॉन ब्रेकर के पास जाके यहाँ पर बताते हैं कि कैसे अभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पर देखने मिलने वाला है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा। तो यहाँ पर एक और दिक्कत है जो हमारे बीच में आ रही है और जो हमें यहाँ दिक्कत दे रही है, तो उसको भी यहाँ पर खत्म करेगा ब्रॉन ब्रेकर। और जो खतरनाक चीज ये होती है जब यहाँ पर सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर के पास जाते हैं ना, वूफ वूफ करके यहाँ पर कॉल करते हैं, जब बार करते हैं वैसे करते हैं सेथ रॉलिंस, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी था। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है यहाँ जो ब्रॉन ब्रेकर को बताते हैं कैसे ये हमारे बीच की यहाँ दिक्कत है, जो पेंटा है उनका वो स्टाइल करते हैं जियारो फियारो करके जो बोलते हैं, उनका जो स्टाइल करके बताते हैं कि उसको यहाँ ये खत्म करने वाला है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे जो सेथ रॉलिंस यहाँ पर बताते हैं, मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ सेथ रॉलिंस बोलते हैं मैं सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ जो कंपनी के अंदर है सोचते हैं कि कैसे यहाँ पर वो टॉप पे आ चुके हैं और वो टॉप पे एग्जिस्ट करते हैं, पर उन्हें ये बात नहीं पता ये जितने भी बंदे यहाँ पर बने फिर रहे हैं कि वो टॉप पे हैं, यहाँ पर लाइक यहाँ पर नाम ले लेते हैं। सबके पहले तो जॉन सीना लेते हैं, जॉनसन का नाम लेते हैं, गुंथर का नाम लेते हैं। फिर वो बोलते हैं इन दोनों के अपोनेंट्स भी हैं जो यहाँ CM पंक, यहाँ पर गोल्डबर्ग का नाम भी लेते हैं। फिर वो बोलते हैं और बाकी जो बच्चे हुए जो किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पर कोडी रोड्स, जेउस और रैंडी ऑर्टन, इन सब का नाम लेके बोलते हैं इन्हें नहीं पता ये सारे एक फेलियर हैं, और इन्हें यहाँ पर नहीं समझ में आ रही ये बात कि जो यहाँ पर ये सारे के सारे बंदे सेकंड प्लेस
प्लेस के लिए यहाँ पर रन कर रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट प्लेस है वो मैं यहाँ पर होल्ड करता हूँ और वो यहाँ पर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के पास जाते हैं जो यहाँ पर पॉल हेमन के पास रखा होता है, उसको पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि जो फिनिश लाइन है और जो एंड गेम है वो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। और वो सारे जितने भी बंदे यहाँ पर लड़ रहे हैं यहाँ चैंपियनशिप के लिए, बोलते हैं कि ये सारे के सारे बंदे यहाँ पर सेकंड प्लेस के ऊपर हैं और फर्स्ट प्लेस के ऊपर यहाँ पर मैं हूँ। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक के ऊपर यहाँ पॉइंट आउट करके सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। और सेथ रॉलिंस ने इतना बढ़िया प्रोमो यहाँ पर डिलीवर किया ना, यह बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें सेथ रॉलिंस दिखाई दी उनके फैक्शन के साथ। और मैं तो चाहता था सेथ रॉलिंस को बीच में कोई आके इंटरप्ट ना करे और अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रोमो कट हो, और वही ये चीज हमें देखने मिली। सेथ रॉलिंस ने बहुत ही ज्यादा एकदम एपिक यहाँ पर प्रोमो दिया और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर एस्टैब्लिश कर लिया उनकी फैक्शन और उनकी टीम को। और ये सारी चीजें बोल के यहाँ पर बोलते हैं कि बस एक ही बंदा टॉप पे डिजर्व करता है, वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और ये चीज बोल के यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे प्रोमो एंड करते हैं। फिर हमें डायरेक्ट यहाँ पर देखने मिलता है पेंटा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, जो कि हमें मैच देखने मिलने वाला था क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर ने पहले गियर पहन रखा था। तो यहाँ हमें मैच देखने मिलता है पेंटा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। और ये जो मैच है ना, मैच स्टार्टिंग मतलब यहाँ शो की स्टार्टिंग एकदम बढ़िया तरीके से हुई और एंडिंग भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से हुई। इन मैच वाइज में बात करें तो मैच बहुत ही ज्यादा बढ़िया हमें देखने मिला। ब्रॉन ब्रेकर और पेंटा के बीच में यहाँ पर पेंटा पेल्ट्रावर वगैरह यहाँ सब कुछ हमें देखने मिला, सब पे किक आउट हो रहा है और ये मैच बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर पेस पकड़ता है। और आखिरी में हमें ये देखने मिलता है जब पेंटा यहाँ पर उछल के यहाँ पर जब लगाने जा रहे थे टॉर्नेडो डीडी थी यहाँ रोप्स के ऊपर से, तो वहाँ मिड एयर में यहाँ स्पीयर मारते ब्रॉन ब्रेकर 1 2 and 3 और यहाँ सेथ रॉलिंस पेंटा को वार्न कर देते कि मेरे रास्ते से यहाँ दूर रहे। और फिर उसके बाद यहाँ पर बैक से सीधा हमें देखने मिलता है सेगमेंट एडम पेस और एजे स्टाइल के बीच में। एडम पेस बताते हैं कि नाइट ऑफ चैंपियन के लिए यहाँ पर मैच यहाँ पर खत्म हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। एजे स्टाइल वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरो फॉर आईसी टाइटल होने वाला था। एजे स्टाइल इस चीज से बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते, बोलते हैं मैं अभी उसकी इंजरी जाके ठीक करता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी लगा। फिर उसके बाद एडम पेस बोलते हैं भाई प्लीज मेरी बात मान, यहाँ तेरे को मैच जरूर मिलेगा पर थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो अभी इंजर्ड है। फिर इस बात से एजे स्टाइल मान जाते हैं। फिर हमें जजमेंट डे भी देखने मिलती है बैक स्टेज, यहाँ पर फिनर बता रहे होते हैं कि कैसे लिव मॉर्गन चली गई तो यहाँ डोमिनिक मिस्टेरो तो एजे स्टाइल के पीछे रहे। फिर रॉक्सन परेज क्वीन ऑफ द रिंग जीतेगी, मैं और जेडी मैकडोनाल्ड टैग टीम टाइटल के पीछे जाएंगे। और रकल रॉड्रिगस यहाँ पर पहले तो गुस्सा दिला देते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि रकल रॉड्रिगस यही तो गुस्सा चाहिए, यही तो मेरे को एनफोर्सर चाहिए, तुझे आज रियर रिप्ले से डील करना है। तो यहाँ पर फिन बैलर वापस से टेक कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। जल्दी यहाँ पर रॉक्सन परेज यहाँ पर देखने मिलेगी वापस से जजमेंट डे के अंदर, वापस से क्या बोल रहा हूँ यहाँ जजमेंट डे के अंदर आ जाएंगी। और सीधा ही हमें यहाँ से देखने मिलता है डोमिनिक मिस्टेरो ऑल द बेस्ट बोलते हैं रॉक्सन परेज को यहाँ पर मैच के लिए। फिर जेड कार्गिल वर्सेस यहाँ पर रॉक्सन परेज का मैच होता है और एक क्वीन ऑफ द रिंग का क्वालिफाइंग मैच था, जो जीतेगा यहाँ पर फाइनल में जाएगा और आस्का को फेस करेगा। या चांसेस ऐसा लग रहा था क्या पता है रॉक्सन परेज यहाँ पर शॉकिंगली जीत जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैच हमें बहुत ही बढ़िया देखने मिला। यहाँ जेड कार्गिल ने अपना जो फिनिशर वो लगाया और यहाँ पर 1 2 and 3 और यहाँ पर ये जीत जाते हैं जेड कार्गिल। और जेड कार्गिल हमें देखने मिलेंगे यहाँ पर क्वीन ऑफ द रिंग के फाइनल में। आस्का का यहाँ पर फेस ऑफ भी होता है, आस्का और जेड कार्गिल का हमें फेस ऑफ भी देखने मिलता है जब आस्का आती है, जब जेड कार्गिल जीत जाती है। और बाकी ये मैच हमें ऑफिशियल होता हुआ दिखा है। और आज के रॉ के अंदर तो हमें बहुत सारे मैचेस ऑफिशियल होते दिखे हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है गोल्डबर्ग का सेगमेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। इसलिए था क्योंकि यहाँ गोल्डबर्ग मैं सोचा यहाँ पर रिंग में आके बोलेंगे, पर यहाँ पर बैक स्टेज उनका वीडियो पैकेज यहाँ पर चल पड़ा। फिर यहाँ यही बताते हैं कि कैसे यहाँ पर जो अटलांटा के अंदर बैड ब्लड के अंदर जो गुंथर ने मेरी फैमिली के सामने मेरी यहाँ डिसरिस्पेक्ट की है, बहुत ही ज्यादा बकवास थी। वहाँ पर मेरी वाइफ थी, वहाँ पर मेरा सन था और यहाँ इन सब के सामने मेरी डिसरिस्पेक्ट करता और मैं इस चीज को तो बिल्कुल भी यहाँ सहने नहीं वाला था। फिर मैं सोचता हूँ कि एक सही अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर वेट करूंगा और वापस से यहाँ पर आके यहाँ गोल्डबर्ग यहाँ गुंथर को यहाँ पर सबक सिखाऊंगा। और गोल्डबर्ग ये चीज बोल के फिर यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर मैं उसको बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर तोड़ने वाला हूँ, रगड़ने वाला हूँ। और उन्होंने यहाँ पर एफ वर्ड का फक वर्ड का यूज भी किया, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर हमें देखने मिलता है सेंसर कर दी वो चीज। फिर भी नेटफ्लिक्स के ऊपर आके भी ये सारी चीज सेंसर होने, तो इसके बारे में क्या ही कहे। तो गोल्डबर्ग ने यहाँ पर यहाँ फाइनली वार्निंग दे दी थी कि मैं यहाँ पर बुरी तरीके से गुंथर को हराने वाला हूँ। और फिर माइकल कोल यहाँ पर बाद में कमेंट्री में ये भी बोलते दिखते हैं कि गुंथर ने ये कहा था अगर वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जीत जाते तो आगे भी वो ये काम करने वाले, मतलब रेसल करेंगे। तो ये जो चीज़ है माइकल कोल ने कमेंट्री में क्यों बोली, तो इसके पीछे भी अपडेट है, इसको मैं अपडेट वाली वीडियो में कवर करूंगा। फिर सीधा में यहाँ पर गुंथर आते हुए दिखते हैं। गुंथर यहाँ पर बताते हैं ये जो बुढ़ा है, बुढ़ा ही बोल देते हैं एक तरीके से गोल्डबर्ग को, बोलते हैं कि ये अब 1999 नहीं है, ये 2025 है और इस जनरेशन का मैं सबसे बेस्ट रेसलर हूँ। वो तेरा पुराना टाइम चला गया, तू 58 ईयर ओल्ड है, अब तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मतलब ये बताते हैं कि कैसे यहाँ पर जो तेरी वाइफ और तेरा सन और तेरी फैमिली है उनको मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं और भी ज्यादा यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करने वाला हूँ। फिर आखिर में उनका यही कहना होता है जो गोल्डबर्ग तेरी यहाँ पर लेगेसी है ना, मैं उसको खत्म करने वाला हूँ, पूरी तरीके से खत्म करने वाला हूँ, पूरी तरीके से उखाड़ने वाला हूँ। और ये चीज यहाँ पर गुंथर ने जिस वे में बोली है ना भाई, गुंथर का भाई लेजेंड एकदम खतरनाक कैरेक्टर लगता है जब भी उनके पास चैंपियनशिप आती है। और बिना चैंपियनशिप के भी तो बहुत ही ज्यादा बड़े प्रोमो कट करते हैं, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा सीरियस जा रहे हैं। पर यहाँ जब चैंपियनशिप आ जाती है ना तो अलग ही शाइन मारते हैं गुंथर, अलग ही उनका पता चलता है उनके अंदर रॉब है, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रोमो कट करते हैं, सारी चीजें अच्छी तरीके से करते हैं। और बाकी हमें यहाँ पर शायद देखने मिलता है एक शॉकर या गोल्डबर्ग जीत सकते हैं, इसको अपडेट वाली वीडियो में कवर करूंगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक बैक सेगमेंट देखने मिलता है शीमस और रूसेव के बीच में। शीमस यहाँ पर बताते हैं कि कैसे लीग ऑफ नेशन का सबसे बकवास मेंबर था। आपको पता होगा रूसेव और शीमस और वेड वार्डर की एक टीम थी। फिर यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ने लगती है, फिर यहाँ हाथ लगाते हैं शीमस
शीमस के ऊपर रूसेव, फिर गुस्से में आते हैं शीमस, और बाकी इन दोनों के बीच में मैचेस हमें बहुत सारे देखने मिलने वाले हैं। बैंकर मैचेस होंगे और स्टोरी लाइन तो बहुत ज्यादा बढ़िया चली रही है, और बाकी मैं इसके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आगे यहाँ पर क्या होने वाला है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है बेली वर्सेस बेकी लिंच फॉर द आईसी टाइटल, और ये बात तो आपको पता ही होगी लारा वेलकर का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रोल होने वाला था इस मैच के अंदर, वही हुआ। और बाकी मैच की बात करें तो मैच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने मिला। यहाँ पर मैन हैंडल स्लैम भी हमें देखने मिला कि जैसे बेली ने उन्हीं का यहाँ जो फिनिशर है उन्हीं के ऊपर लगा दिया, और क्लोज किकआउट्स भी बहुत सारे थे। तो बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ पर सीक्वेंस हमें मैच के अंदर देखने मिले। पर एंडिंग की बात करें तो यहाँ देखने मिलता है कि लारा वेलकर मदद कर रही है बेली की, पर यहाँ देखने मिलता है जो मुक्का मार देती है बेकी लिंच या लारा वेलकर को, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए आउट हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है लारा वेलकर, बेकी लिंच के करते ऊपर अटैक, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से बेकी लिंच जीत जाते हैं। इन दोनों के बीच में हमें टेंशन देखने मिलती है, और ये ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ आगे लीड कर रहा है। बेकी लिंच वहां पर हंस रही है, वो दोनों यहाँ रिंग में लड़ रही है, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर बिल्डअप हो चुका है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इसके लिए भी मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि क्या होने वाला है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलता है चैट केबल और पेंटा के बीच में बैक सेगमेंट, जहाँ पर हमें देखने मिलता है चैट केबल बोलता है बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तू हार गया। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई हो जाती है चैट केबल की, पेंटा वहां से चले जाते हैं, और यहाँ हमें देखने मिलता है लुडविग काइजर भी आ चुके हैं, उनका भी ऑन टीवी यहाँ रिटर्न हो चुका है। तो इनका भी कुछ यहाँ पर हमें चीज देखने मिलने वाली है चैट केबल और पेंटा के बीच में। फिर नेक्स्ट यहाँ देखने मिलती है रकाल रॉड्रिगेज, आपको पता ही होगा फिन बैलर ने यहाँ पर बताया था कि कैसे रिया रिप्ली को यहाँ पर हैंडल कर, तो वो जाती है रिंग के अंदर, वो सीधा कॉल आउट करती है रिया रिप्ली को, और रिया रिप्ली वहां पर आती है निकल के। फिर इन दोनों के बीच यहाँ पर हमें देखने मिलती है भसड़, यहाँ दोनों एक दूसरे को मारे जा रही हैं। फिर रकाल रॉड्रिगेज ने यहाँ पर टेबल निकाली, और ये बात तो पता ही होगी टेबल हर हफ्ते यूज हो रही है, क्यों? क्योंकि स्लिम जिम का यहाँ प्रमोशन करना इसलिए। और बाकी जो भी है सही है, हमें सही सारी चीजें देखने मिल रही है। जब रिया रिप्ली हावी पड़ रही होती है तो यहाँ पर देखने मिलती है रॉक्सन परेज मदद करने आती है, फिर अपना फिनिशर टेबल के ऊपर लगा देती है, और उसके बाद हमें देखने मिलता है रकाल रॉड्रिगेज और रॉक्सन परेज यहाँ पर थोड़ा अच्छे से इनके रिलेशन ठीक हो रहे हैं। तो शायद हमें लिव मॉर्गन पक्का अलग होती दिखेंगे, क्योंकि रॉक्सन परेज घुल मिल रही है जजमेंट डे के साथ। और बाकी इनका मैच भी ऑफिशियल हो चुका है नाइट ऑफ चैंपियन के लिए, एक स्ट्रीट फाइट मैच। दूसरा मैच था यहाँ पर हमें देखने मिला शो के अंदर यहाँ पर अनाउंस हुआ, और तीसरा मैच में हमें देखने मिला सैमी ज़ेन और कैरिन क्रॉस का मैच, क्योंकि एजे स्टाइल का मैच कैंसिल हो चुका था। तो ये मैच यहाँ पर हमें अलग ऐड होता हुआ दिखा, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज हुई कि कैरिन क्रॉस को कुछ तो मिला। या कैरिन क्रॉस बोल रहे थे कि मेरे को पता था तू हारेगा रैंडी ऑर्टन से और तू क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, फिर यही सारी बकवास कर रहे होते सैमी ज़ेन के साथ। फिर सैमी ज़ेन मुक्का मार के बोलते हैं अब बहुत हो गया, मैंने एडम पेज से बात कर ली, अब हमारा मैच होने वाला है। और कैरिन क्रॉस पहले तो एक्ट कर रहे होते जैसे उन्हें लगी है, फिर उसके बाद वो हंसने लगते हैं जैसे कि उनका प्लान था, एक मैच मिले उन्हें, और ये चीज हो चुकी है ऑफिशियल। नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर हमें देखने मिलने वाला है कैरिन क्रॉस वर्सेस सैमी ज़ेन, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है कि कैरिन क्रॉस को फाइनली कुछ तो यहाँ पर मैच मिला, और 2022 के बाद यहाँ शायद उनका पीएलई मैच होने वाला है कैरिन क्रॉस का, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर मेन इवेंट देखने मिलता है जे उसो वर्सेस कोडी रोड्स। अगर आपको नहीं पता ये मैच लास्ट टाइम कब हुआ तो आप ये पिक्चर देखिए, जब कोडी रोड्स थे यहाँ पर स्टार्टर्स, तो जे उसो यहाँ पर एकदम लेटेस्ट आए हुए थे नए नए टैग टीम डिवीजन के अंदर। तो इतना पुराना टाइम हो चुका है इन दोनों का मैच यहाँ पर हुआ था उस टाइम पे, और अब हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है एक अलग यहाँ पर कोडी रोड्स, एक अलग यहाँ पर जे उसो। तो आप समझ सकते हैं कि मैच कितना खतरनाक था, और मैच सच बताऊं तो बहुत ही बढ़िया मैच यहाँ पर डिलीवर किया गया। बहुत सारे मूव्स हमें देखने मिलते हैं, या क्रोस शॉट भी मारा यहाँ पर जो जे उसो ने, कोडी रोड्स का फिनिशर उन्हीं के ऊपर मार दिया। यहाँ बहुत सारी चीजें देखने मिली, स्पीयर सुपर के कोडी कट सब कुछ देखने मिला, और क्लोज किक आउट तो बहुत सारे थे इसके अंदर। मैच एक क्लास था। जे उसो ने यहाँ पिछले 2-3 मंडे नाइटों के अंदर यहाँ 2-3 मैच तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया दे दे, गुंथर के साथ कोडी रोड्स के साथ, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने मिला। आखिरी में ये देखने मिलता है कोडी कटर क्रॉस रोड लगता है, और यहाँ जीत जाता है कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन एट नाइट ऑफ चैंपियन हो चुका है ऑफिशियल। और ये जो ड्रीम मैच है वापस हमें देखने मिलेगा, तो इसका मैच भी आप ये देख सकते हैं पिक के अंदर। लास्ट टाइम हमें कब देखने मिला था, जब यहाँ रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स एक ही साथ टीम में थे, उस टाइम पे इनका मैच देखने मिला था, और अब हो रहा है। और एक और चीज यहाँ पर अलर्ट कर दूं कि सऊदी अरेबिया में ही होने वाला है नाइट ऑफ चैंपियन, या कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि सीज फायर हो चुका है यूएसए और ईरान के बीच में, और यहाँ पर 6 ऑफिशियल मैचेस हो चुके हैं अनाउंस, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया नाइट ऑफ चैंपियन हमें देखने मिलने वाला है, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर शो होने वाला है। तो मंडे नाइट रॉ की हाईलाइट्स अच्छी तरीके से इस वीडियो में कवर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट रूमर्स और सारी शो की हाईलाइट्स आपको चैनल पर देखने मिलेगी, और बाकी यहाँ पर बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको देखने मिलने वाला है। प्रोडक्शन वीडियो भी आएगी नाइट ऑफ चैंपियन की, और बहुत सारी यहाँ पर वीडियो आपको देखने मिलने वाली है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट होने वाला है। तो सारे कंटेंट और सारी चीजें अच्छे से समझने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, ट्यून रहे। तब तक के लिए रेसलिंग फैंस टेक केयर एंड गुड बाय।